गुड मॉर्निंग छात्रों। आज की क्लास में बीए थर्ड ईयर जो विषय पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, तो आज का टॉपिक है जो राजनीति विज्ञान है। इसके 3 पेपर होते हैं। जो आज पहला पेपर फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर में फर्स्ट लेसन जो है लोक प्रशासन का है। कौन सा? लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन क्या होता है? नाम तो सुना होगा सबने, लोक प्रशासन। लोक प्रशासन जो शब्द है, लोक और प्रशासन, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन। तो इन दोनों शब्दों के आधार पर लोक का मतलब क्या होता है? यानी जनता, पब्लिक। लोक का मतलब पब्लिक या जनता। और प्रशासन का मतलब क्या होता है? प्रशासन का मतलब होता है व्यवस्था करना, प्रबंध करना, व्यक्तियों की देखभाल करना। तो इन दोनों को शाब्दिक रूप से हम क्या कह सकते हैं? जहां पे जनता के लिए, जनता के प्रबंध या जनता की व्यवस्था की जाए, जहां पे जनता के लिए प्रबंध किए जा रहे हो, तो वो क्या है? लोक प्रशासन है। जहां पे किसके लिए काम किए जा रहे हो? जनता के लिए। और जनता के लिए काम कौन करता है? सरकार। यानी जो सार्वजनिक नीतियां होती हैं, सार्वजनिक हित में जो काम किए जाते हैं, सार्वजनिक हित के लिए जो प्रबंध किए जाते हैं, वो लोक प्रशासन कहलाते हैं। उनका अध्ययन लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। तो आज ये पहला लेसन है लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन के शाब्दिक रूप से इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि लोक यानी पब्लिक यानी जनता, प्रशासन यानी उसके लिए व्यवस्था करना, प्रबंध करना, एक तरह के उसके लिए कार्य करना। जहां पे जनता के लिए प्रबंध किए जाए, जनता की देखभाल के लिए कार्य किए जाए, जनता के लिए व्यवस्थाएं की जाती हों, वो क्या है? लोक प्रशासन है। ये इसका अर्थ है। जहां पे क्या किया जाता हो? जनता के लिए प्रबंध की जाती हो, जनता के हित के लिए कार्य किए जाते हो, जनता के लिए व्यवस्थाएं की जाती हो, वो क्या है? लोक प्रशासन कहा जाता है। कुछ प्रशासन में आपने निजी प्रशासन शब्द भी सुना होगा। प्रशासन, ये जो प्रशासन है, जहां पे स्वहित के लिए, अपने हित के लिए, अपने लिए प्रबंध किए जाते हो, अपने लिए कार्य किए जाते हो, तो वो निजी प्रशासन कहलाता है। कौन सा प्रशासन कहलाता है? निजी प्रशासन। और जहां पे जनता के लिए सार्वजनिक हित में काम किए जाते हो, वो कौन सा है प्रशासन है? लोक प्रशासन। तो इसके आधार पर हम प्रशासन के प्रकार भी स्पष्ट हो जाते हैं कि लोक प्रशासन और एक निजी प्रशासन। यानी प्रशासन कितने तरह का हो सकता है? 2 तरह का हो सकता है। कौन कौन सा? एक लोक प्रशासन और दूसरा निजी प्रशासन। जहां पे स्वयं हित के लिए, निजी कार्य के लिए, निजी लाभ के लिए प्रबंध किए जाते हो, व्यवस्थाएं की जाती हो, देखभाल की जाती हो, वो निजी प्रशासन है। और जहां पे जनता के लिए प्रबंध किए जाते हो, जनता के हित के लिए कार्य किए जाते हैं, जनता की देखभाल के लिए कार्य किए जाते हैं, वो कौन सा प्रशासन है? लोक प्रशासन कहा जाता है। तो इसका अर्थ हो गया। अर्थ के बाद कुछ इसकी परिभाषाएं। लोक प्रशासन की परिभाषा में विद्वानों ने, जो विद्वान है L.D. व्हाइट, पहले विद्वान कौन से? L.D. व्हाइट। तो ये प्रशासन के संबंध में क्या कहती है? प्रशासन क्या है? तो L.D. व्हाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वे समस्त कार्य आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं? कि लोक प्रशासन में वे समस्त कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक प्रशासन की नीति को पूर्ण करना अथवा लागू करना होता है। यानी लोक प्रशासन में संपूर्ण कार्य आ जाते हैं। इनका उद्देश्य क्या रहता है? इसकी नीतियों को लागू करना अथवा पूरा करना। लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है? जो लोक नीति के लिए, जनता के लिए जो नीतियां बनाई, उन नीतियों को पूरी एक तरह से लागू करना, पूरा करना, ये इनका उद्देश्य होता है। L.D. व्हाइट क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनना आप लोग कि लोक प्रशासन में वे समस्त कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक प्रशासन की नीति को, जो लोक प्रशासन के तहत नीतियां बनाई गई हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं, उन नीतियों को पूर्ण करना अथवा लागू करना होता है। ये कौन कह रहे हैं? L.D. व्हाइट विद्वान है। दूसरी परिभाषा में वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन का क्या कहना है? कि लोक प्रशासन विधि को विस्तृत या व्यवस्थित रूप में
कार्यान्वित करने का नाम है। लोक प्रशासन क्या है? विधि को, विधि का मतलब क्या होता है? एक व्यवस्था यानी नियम को क्या कर रहे हैं? विस्तृत या व्यवस्थित करने के रूप में, यानी कार्यान्वित करने का ये क्या है? नाम है। विधि को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। यानी विधि के संबंध में कोई भी काम कर रहे हो आप, विधि के संबंध में, नियमों के संबंध में अगर एक भी, यानी प्रत्येक क्रिया, वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? प्रशासकीय क्रिया कहलाएगी। यानी वुडरो विल्सन क्या कह रहे हैं, इसको नोट भी कर सकते बेटा आप लोग। लोक प्रशासन में विधि को विस्तृत या व्यवस्थित करने या कार्यान्वित करने का नाम है। विधि को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। इसके अलावा कुछ और भी विद्वान हैं जो इसके संबंध में कहते हैं कि जैसे नीग्रो है, साइमन है, थॉमसन है, तो इनका कहना है कि लोक प्रशासन को जनता की सेवा या जनता पर शासन दोनों को समान रूप से मानते हैं। कि लोक प्रशासन क्या है? नीग्रो विद्वान, साइमन, थॉमसन, इन विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन क्या होता है? लोक प्रशासन में जहाँ पे जनता की सेवा या जनता पर शासन दोनों किए जाती हो वो लोक प्रशासन है। और इसके अलावा एक बीग विद्वान है, राजनीतिक विद्वान है बीग, तो उनका क्या कहना है कि जहाँ मतलब लोक प्रशासन के माध्यम से एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति होती है। लोक प्रशासन क्या होता है? जहाँ पे एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। वो सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति यानी जो जनहित के लिए जो कार्य किए गए हैं, जनहित के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उनको एक तरह से पूरा करने के लिए कार्य किए जाते हो, वो लोक प्रशासन है। जिसके लिए जहाँ पे लोक प्रशासन के माध्यम से क्या किया जाता हो? सुनिश्चित उद्देश्य पूरे किए जाते हो, वो क्या है? लोक प्रशासन। ये किसने कहा? राजनीतिक विद्वान है बीग। तो ये दो परिभाषाएं हैं, दो कौन सी है? एक नीग्रो साइमन थॉमसन के अनुसार क्या है? लोक प्रशासन में जहाँ पे जनता की सेवा या जनता पर शासन समान रूप से दोनों सम्मिलित होते हैं। ये किसका कहना है? थॉमसन, साइमन और नीग्रो। और जो बीग विद्वान हैं इनका क्या कहना है कि लोक प्रशासन के माध्यम से एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति होती है। लोक प्रशासन के माध्यम से क्या होता है? एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो ये तो अर्थ हो गया, परिभाषाएं हो गई। इसके बाद लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी होती है, तो बताया गया कि लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में दो विचार रखे गए हैं, यानी दो दृष्टिकोण हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति क्या, अर्थ परिभाषा के अलावा ये क्या होती है? प्रकृति यानी नेचर। तो लोक प्रशासन की जो प्रकृति होती है वो दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? दो तरह की है। तो कौन कौन सी? इसके संबंध में दो विचार रखे गए हैं। जो लोक प्रशासन की प्रकृति होती है क्या? प्रकृति। इसके संबंध में दो दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण है कि लोक प्रशासन की जो प्रकृति होती है वो एकीकृत होती है। कैसी होती है? एकीकृत। एकीकृत दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण? एकीकृत दृष्टिकोण। और दूसरा जो दृष्टिकोण होता है प्रबंधकीय। प्रबंधकीय दृष्टिकोण। ये दो दृष्टिकोण बताए गए थे काय के संबंध में? लोक प्रशासन का जो स्वभाव होता है, प्रकृति होती है, कैसी कैसी होती है, तो एकीकृत और प्रबंधकीय। तो एकीकृत क्या होता है? तो एकीकृत जो दृष्टिकोण है इसके अनुसार कि जो लोक प्रशासन होता है उसमें वे समस्त अधिकारी, कर्मचारी, सेवक, चपरासी आदि सभी को सम्मिलित किया जाता है। यानी इन सभी के
सम्मिलित रूप से जो कार्य किए जा रहे हैं, यानी लोक प्रशासन में एक चपरासी से लेकर क्लर्क, एक वरिष्ठ उच्च पद पर बैठा अधिकारी, सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। एकी के दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का जो स्वभाव बताया गया है, प्रकृति बताई गई है, वो कैसी बताई गई है? किसके अनुसार? एकी के दृष्टिकोण के अनुसार। एकी के दृष्टिकोण क्या कह रहा है कि प्रशासन में एक चपरासी से लेकर, जो एक सेवक से लेकर जितने भी वर्ग के कर्मचारी, एक उच्च स्तर के अधिकारी तक, इन सबके कार्यों को मिलाकर जो मतलब व्यवस्था की